never trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके पास एक न्यू वीडियो और एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेस्टा एंड विंस्ट्रोल के बारे में। टेस्टा विंस्ट्रोल क्या है ये और क्यों इतना पॉपुलर स्प्राइट्स है ये, क्यों बॉडी बिल्डर इसको यूज़ करते हैं। आज इसी चीज़ को लेकर के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, विदाउट स्किप करें। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी कि विंस्ट्रोल एंड टेस्टास्टेरोन है क्या और क्यों बॉडी बिल्डिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अभी तक आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहें। विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बात को। टेस्टा एंड विंस्ट्रोल क्या है ये। टेस्टा विंस्ट्रोल ये एक स्प्राइट है, ये एक केमिकल्स है जिसे बड़ी बड़ी लैब कंपनीज बनाती हैं। डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं पेशेंटों के ऊपर। उन पेशेंट्स पे इसका यूज़ किया जाता है जिनको मसल लॉस की प्रॉब्लम होती है, या जिसकी बोन्स इंटेंसिटी वीक है, या जिसको एनीमी जैसी प्रॉब्लम होती है, या जिसको एड्स की प्रॉब्लम होती है, उन्हीं के ऊपर डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग के अंदर टेस्टा एंड स्टेनोजोल इसका इतना ज़्यादा इसका यूज़ किया जा रहा है, आई मीन हम बोल सकते हैं कि इसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। 15-15 साल के लड़के, 18-18, 20-20 साल, 25 साल के लड़के इतना ज़्यादा स्प्राइट का यूज़ कर रहे हैं कि जैसे कि एक कोई चीज़ खाने पीने की हो, एक कुछ हलवा इंसान खा रहा हो जैसे। मतलब बिल्कुल भी ना तो डर रहे, ना ही सोचते, ना ही समझते इस चीज़ को कि ये है क्या। बस करने से मतलब और लेने से मतलब, इंजेक्ट करने से मतलब सिर्फ। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि टेस्टा एंड विंस्ट्रोल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेस्टास्टेरोन के बारे में, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगा विंस्ट्रोल के बारे में। तो पहले मैं आपको टेस्टास्टेरोन के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में समझा देता हूँ, थोड़ा सा और भी ज़्यादा मैं इसको क्लियरफाई कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगी कि टेस्टास्टेरोन है क्या। देखिए, टेस्टास्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है। ये एक मेल हार्मोन है और इसे हम एक मेन हार्मोन भी बोल सकते हैं। टेस्टास्टेरोन हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होता है, वो चाहे लड़की हो या वो चाहे लड़का हो, दोनों में ही टेस्टास्टेरोन होता है। इसकी नेचुरल प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होती है। हम खाना खाते हैं, जो फूड इंटेक करते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है, उसके न्यूट्रिशंस मिलते हैं हमारी बॉडी को। उन न्यूट्रिशन से ही हमारी बॉडी इसका प्रोडक्शन हमारी न्यूट्रिशन से ही होता है। तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे टेस्टिकल एग हमारे प्रोडक्शन करते हैं। हमारे एक हेल्थी इंसान के अंदर जिसकी एज 20 से 30 साल के बीच हो, उसकी एज में कितना टेस्टास्टेरोन होना चाहिए, कितना ज़रूरी है इंसान के लिए फिट रहने के लिए। तो एक इंसान में कितना होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लड़कों के बारे में। एक लड़के की एज 20 साल हो, 20 से 30 साल के अंडर हो, तो उनमें जो टेस्टास्टेरोन को हम कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं, वो डेसीलीटर नैनोग्राम के अंदर करते हैं। डेसीलीटर नैनोग्राम से ही हम कैलकुलेट करते हैं और हमें पता चलता है कि इनके टेस्टास्टेरोन है या हाई टेस्टास्टेरोन है या नॉर्मल है। 120 से लेकर के अराउंड 300 तक होता है नैनोग्राम डेसीलीटर, इतना होता है और होना भी ज़रूरी है। और लड़कियों के अंदर जो होता है वो 20 से लेकर के 75 तक होता है लड़कियों के अंदर टेस्टास्टेरोन। लड़कों में जो प्रोडक्शन होती है टेस्टास्टेरोन की, वो टेस्टिकल एग उसे प्रोड्यूस करते हैं, और लड़कियों में जो प्रोडक्शन होती है टेस्टास्टेरोन की, वो उनकी ओवरी करती है। तो दोनों में ही टेस्टास्टेरोन होता है, दोनों में हर एक इंसान के अंदर मौजूद होता है टेस्टास्टेरोन। अब मैं थोड़ा और भी ज़्यादा क्लियर करता हूँ टेस्टास्टेरोन के कि क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं टेस्टास्टेरोन के हमारी बॉडी में, क्या रोल प्ले करता है टेस्टास्टेरोन। टेस्टास्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन होता है। जब ये हमारी बॉडी में होता है तो इसके बाद जितने भी बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स होते हैं वो सब रिलीज होते हैं। हमारे टेस्टास्टेरोन पे ही पूरी हमारी बॉडी डिपेंड होती है। मसल्स ग्रोथ, मसल मास साइज ग्रोथ, बॉडी का फैट का कम होना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, मसल्स में हार्डनेस आना या मसल्स का लीन होना, ये सारी जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स और इंटरनल मसल्स, वर्टिकल एंड इनवर्टिकल मसल्स जितनी भी डिपेंडेंट होती है हमारी ग्रोथ, सारी हमारे टेस्टास्टेरोन के ऊपर होती है।
हर इंसान के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक एनाबॉलिक प्रॉपर्टी होती है और दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो एंडोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमारी ऑल ओवर ग्रोथ डिपेंड होती है हमारी स्केलेटल सिस्टम की, और एंडोजेनिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंट होती है हमारी ग्रोथ वो हमारे स्किन, हमारे हेयर और हमारी नील्स, हमारी डिप वॉइस, इसकी जो ग्रोथ डिपेंड होती है वो एंडोजेनिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होती है। अब क्या होता है कि जब हम टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में प्रोडक्शन हो रही है, नेचुरली बनती है और नेचुरली हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है, तो टेस्टोस्टेरोन चेंज हो जाता है DHT के अंदर, DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में ये चेंज हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन को जो चेंज करने वाला एंजाइम्स होता है वो अल्फा 5 रिडक्टेस होता है, इसको चेंज करता है और इसी से हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा लुक आता है, लीन लुक आता है, ड्राई लुक आता है, अच्छे दिखते हैं, फिट दिखते हैं, बॉडी फैट कम रहता है, बॉडी कंपोजिशन हमारा अच्छा रहता है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन अच्छी रहती है हमारी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेसर होता है हमारी बॉडी के अंदर जो खुद ही चलता है, ये इसे कोई चलाने वाला नहीं है, ये इन्वॉन्टिकल मसल्स होती हैं जो खुद काम करती है, न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं, उसी से सारा ये सिस्टम चलता है इंसान की ह्यूमन बॉडी का। अब बात करते हैं हम टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करते हैं, क्यों लेते हैं, क्या रीज़न होते हैं इसके। तो वर्कआउट करते हैं या कोई भी हम हाई एक्टिविटीज़ अपना करते हैं, रनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमारी मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं। हमारी मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो हमारे न्यूट्रिशंस जब हमारी मसल्स में ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स हमारे न्यूट्रिशंस को ट्रांसफ़र करता है हमारे मसल्स के अंदर, तो वो नेचुरली खुद ही ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हमें अच्छी पंप आता है, अच्छा फील आता है, फिर हम दूसरा पार्ट अपना करते हैं तो हमारी मसल्स अच्छे से ग्रोथ हो जाती, तो वो आगे बढ़ने की हमें उम्मीद होती है उसकी। अब क्या होता है कि लड़के बाहर से लेना यूँ स्टार्ट करते हैं, इसका ये मेजर रीज़न होता है कि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी उतना ही प्रोड्यूस करती है जिसकी उतनी एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा कुछ चीज़ प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी जितनी इसकी लिमिट होती है। एक किसी मशीन की भी कुछ लिमिट होती है कि लिमिट के अकॉर्डिंग वो चीज़ वहाँ से प्रोडक्शन होती है उस चीज़ की, जितने हमारे टेस्टिकल लेग की लिमिट होती है वो उतना ही टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। अब लड़के क्या करते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं अपनी या हैवी वर्कआउट करते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं अपनी बॉडी को फास्ट ग्रोथ करूं, मसल मास साइज जल्दी से मैं अपना पुटअप करूं, तो टेस्टोस्टेरोन को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं बाहर से। टेस्टोस्टेरोन जो बाहर से वो लेते हैं वो एक आर्टिफिशियल हार्मोन होता है, जो हमारी बॉडी बनाती है वो नेचुरल होता है, लेकिन जो बाहर से लड़के ले रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल हार्मोन होता है। अब उसको बाहर से जब यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, इंजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, उसके सडनली बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी को फास्ट रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है और बहुत तेज़ी से मसल मास साइज पुटअप होना स्टार्ट हो जाता है और मसल्स में पावर आ जाती है, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस बढ़ जाता है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल्स का साइज़ स्मॉल होता है वो बढ़ जाता है। जब रेड ब्लड सेल्स का साइज़ बढ़ जाता है तो वो न्यूट्रिशंस को और ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी करने लगता है हमारी मसल्स के अंदर, जिससे हमें फास्ट रिकवरी हमारी हो जाती है और नेक्स्ट डे फिर इंसान रेडी हो जाता है अपनी वर्कआउट को करने के लिए। तो यही प्रोसेसर चलता रहता है बॉडी के अंदर। रेड ब्लड सेल जब ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रोडक्शन बढ़ती है तो हमारे टिश्यूज़ ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, टिश्यूज़ ज़्यादा ग्रोथ होते हैं तो हमारे फेशियल मसल्स हमारी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, उसी से हमारा मसल मास साइज अच्छा पुटअप होना स्टार्ट हो जाता है, अच्छी एंडोरेंस आती है, अच्छा पंप आता है। तो इसके रिजल्ट देख करके बॉडी बिल्डर्स का यूज़ करते हैं। मार्केट में अलग अलग नाम से ये अवेलेबल होते हैं, ईजिली कहीं से भी ये मेडिकल शॉप पे से मिल जाते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। थोड़ा सा मैं और भी इसको क्लियरफाई कर देता हूँ। टेस्टोस्टेरोनेट, टेस्टोसाइपोनेट और टेस्टोप्रोपोनेट, ये तीन नाम से मोस्टली पॉपुलर हैं मार्केट के अंदर, ये तीन ही नाम से ज़्यादातर लोग पहचानते हैं और इसको लेते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले टेस्टोप्रोपोनेट के बारे में, इसके क्या स्पेसिफिकेशन होती है टेस्टोप्रोपोनेट के बारे में, क्यों अलग अलग नाम से ये आते हैं। लड़कों में बहुत ज़्यादा बिग कन्फ्यूजन होती है, इसके अलग अलग नाम से आते हैं, इसको अलग अलग सॉल्ट समझते हैं। वो सॉल्ट एक ही होता है, टेस्टोस्टेरोन अलग अलग नाम से आते हैं। तो और मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। देखिए प्रोपोनेट जो होता है, टेस्टोप्रोपोनेट के अंदर जो हाइड्रोजन जो अटैच किया गया है उसका स्मॉल साइज होता है, छोटा होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर वो 2 से 3 दिन के अंदर वो ईजिली डिजोल्व हो जाता है और 2 से 3 दिन के बाद वो खुद ही अपना रिमूव हो जाता है। तो इसका टेस्टोप्रोपोनेट का जो असर होता है 2 से 3 दिन के अंदर ईजिली हमारी बॉडी से डिजोल्व करके रिमूव कर देती है। बॉडी बिल्डर क्या करते हैं कि देखते हैं कि भाई हमारी बॉडी इसको 2 से 3 दिन में रिमूव कर रही है, तो 3 दिन के बाद फिर दोबारा से इंजेक्ट कर लेते हैं ताकि उनको और भी ज़्यादा पंप आए और मसल मास साइज जल्दी से ग्रोथ हो, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन दोबारा से और भी ज़्यादा फास्ट हो उनकी। तो 3 दिन बाद फिर उसको यूज़ करते रहते हैं बॉडी बिल्डर। तो ये एक स्लो एक्टिव होता है, इसलिए इसको 2 से 3 दिन में यूज़ कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम टेस्टोसाइपोनेट के बारे में। टेस्टोसाइपोनेट का
हाइड्रोजन का साइज़ जो होता है वो प्रोपेनेट से थोड़ा बड़ा होता है। ये 3 से 5 दिन के अंदर इसका एक्टिव टाइम होता है। 3 से 5 दिन के अंदर ये हमारी बॉडी में डिज़ोल्व हो जाता है, हमारी बॉडी से डिज़ोल्व कर लेती है और इसको ईजिली रिमूव कर देती है। तो 5 से 6 दिन के बाद बॉडी बिल्डर्स को फिर दोबारा से इंजेक्ट करते हैं टेस्टासाइपोनेट को। और बात करता हूँ मैं टेस्टा एनंथेट के बारे में। टेस्टा एनंथेट को हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पावरफुल टेस्टोस्टेरोन। मोस्ट ऑफ द पावरफुल टेस्टोस्टेरोन क्यों है? क्योंकि इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन का साइज़ है सबसे ज़्यादा बड़ा है इन दोनों से, इसलिए ये हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग टाइम तक एक्टिव रहता है। 10 से 15 दिन तक हमारी बॉडी में एक्टिव रहता है। 10 से 15 दिन के बाद हमारी बॉडी से डिज़ोल्व करती है और 10 से 15 दिन के बाद ही हमारी बॉडी से रिमूव करती है। इतने ही हमारी बॉडी में अपना रोल प्ले करता रहता है। रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाता रहता है, रेड ब्लड सेल का साइज़ को ग्रोथ करता रहता है और मसल्स को हमारी अच्छा पंप आता है, मसल मास करना स्टार्ट कर देते हैं लड़के। तो इसलिए इसको बॉडी बिल्डर 10 से 15 दिन में इसको फिर दोबारा इसका यूज़ करते हैं टेस्टा एनंथेट को, क्योंकि ये इसकी लॉन्ग टाइम एक्टिव रहता है। ये इसके साथ अदर स्प्राइट को इसको अटैच करते हैं, जैसे बॉल्डिलोन एंड डेकाडोबोलिन। इसको बल्किन साइज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा और मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली हमारी बॉडी में ये ईजिली डिज़ोल्व नहीं होता है। इसके अंदर जब तक कि हाइड्रोजन इसके अंदर अटैच नहीं किया जाए, जब तक हमारी बॉडी से डिज़ोल्व नहीं करेगी वैसा का वैसे हमारी बॉडी के अंदर रखा रहेगा ये। तो कंपनीज क्या करती हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन को उसके अंदर अटैच करती हैं, तभी हमारी बॉडी से डिज़ोल्व करती है। जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल प्रोडक्शन होती है, तो हमारी बॉडी सारी चीज़ें खुद नेचुरल, जैसे हमारा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती हैं नेचुरली। जो हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, हमारी बॉडी खुद ही ले लेती है। ये नेचुरल खुद एक प्रोसेसर होता है, बॉडी खुद उसे प्रोडक्शन करती है। तो बॉडी बिल्डर्स का यूज़ करते हैं, सम टाइम में इसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छा पंप आता है, जल्दी बॉडी बन जाती है और जल्दी से अपने वो मसल मास साइज़ को पुटअप कर लेते हैं। तो इसके रिजल्ट देख करके बॉडी बिल्डर्स का यूज़ करते हैं। इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट कितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इस चीज़ के बारे में शायद वो भूल जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई ले जाओ, इंजेक्ट करे जाओ, इसका कुछ नुकसान नहीं है। इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले से इंजेक्ट करते हैं लड़के, इंजेक्ट करने के बाद हमारी जो खुद की नेचुरल प्रोडक्शन होती है टेस्टोस्टेरोन की, वो बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाती है। वो उसे कितना टाइम दोबारा रिप्रोडक्शन में लगे कुछ नहीं मालूम। दूसरा, ये हमारे लीवर को डैमेज कर देता है। तीसरा, ये हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। कभी भी इंसान आर्थराइटिस का पेशेंट हो सकता है और चौड़ी के अंदर ये ज़रूरत से ज़्यादा क्रेटिनिन को प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से कभी भी लड़कों की किसी की भी किडनी फेल हो सकती है और कभी वो डायलिसिस पे आ सकते हैं। तो डायलिसिस पे आने के बाद बहुत कम चांस होते हैं कि नॉर्मल कोई लड़का रिकवरी कर जाए, वरना तो ज़्यादातर मोस्टली लड़कों की इसमें डेथ हो जाती है। और पांचवा होता है कि ये कहीं से भी इंटरनल ब्लीडिंग हमारे कहीं से भी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कहीं से भी हमारी वेंस में से ब्लीडिंग हो सकती है। तो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि जब हमारी रेड ब्लड सेल्स का साइज़ बड़ा कर देता है, रेड ब्लड्स का साइज़ बड़ा होने की वजह से ज़्यादा न्यूट्रिशन और ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं रेड ब्लड सेल्स। लेकिन कैरी कैसे करते हैं वो हमारे हार्ट से होते हुए जाते हैं। हमारा हार्ट एक वैस्कुलर पंप होता है और हमारे ब्लड को पंप करता है, लेकिन छोटी छोटी इसके अंदर आर्टरीज होती हैं, वेन होती हैं। क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो निकलते हैं वो हमारे हार्ट से ही होते हुए निकलते हैं। हमारे रेड ब्लड सेल्स जो न्यूट्रिशन को ले जाते हैं वो हमारे हार्ट से ही लेते हुए जाते हैं। जैसे कि कोई एक रास्ता है, एक डोर है, वो वहीं से निकलता है इंसान, जैसे घर का एक मेन गेट होता, ऐसे ही हार्ट होता, हमारा हार्ट से ही होते हुए निकलते हैं ये रेड ब्लड सेल्स। अब क्या होता है कि घर एग्जाम्पल एक घर का गेट तो है छोटा और आप कुछ बड़ी चीज़ लेके उसमें से निकलोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इजीली निकल पाओ, कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा। ऐसे ही जब रेड ब्लड सेल्स का साइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी आर्टरीज, हमारी वेन का साइज़ छोटा होता है, तो वो उसमें फंस जाता है। जब उसमें फंस जाता है तो ब्लड पंप होना बंद हो जाता है, हार्ट बीट बंद हो जाती है और इंसान को उसमें अटैक आ जाता है, ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो ऐसे मेजर इतने ख़तरनाक इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, आप इससे बचें, इसका यूज़ ना करें आप। अब बात करता हूँ मैं विंस्ट्रोल के बारे में कि विंस्ट्रोल है क्या, क्यों बॉडी बिल्डिंग के अंदर विंस्ट्रोल को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है, क्यों यूज़ करते हैं लड़के। देखिए, विंस्ट्रोल मार्केट में आता है और इजीली अवेलेबल होता है ये, और इसकी बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मगलिंग होती है। इसको जिम के अंदर इसका सबसे ज़्यादा फिटनेस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है।
इसको एज अ बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं। इसको प्री कॉन्टैक्ट से पहले जब उनको कोई अपना शो कंप्लीट करना होता है, एज अ फिटनेस मॉडल इसको यूज़ करते हैं जब उनको अपनी फ़ोटोग्राफी करनी होती है। तो इसके रिजल्ट देख करके इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड प्रॉपर्टी होती है। जो हमारी बॉडी में नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती है उससे 100 गुना ज़्यादा इसके अंदर एक आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। अब क्या होता है कि जब लड़का इसको इंजेक्ट करता है तो इंजेक्ट होने के बाद ये हमारी नाइट्रोजन प्रॉपर्टी को ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। जब हमारी प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारी वैस्कुलरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, फैट हमारी बॉडी लॉस करना स्टार्ट कर देती है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और ब्लड हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। मसल में ज़्यादा ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है जिससे मसल एवरी टाइम पंप रहती हैं। फैट की सिंगल डिजिट होना स्टार्ट हो जाती है, ना स्टार्ट कर देता है ये। तो ये इसके रिजल्ट देख करके बॉडी बिल्डर्स का यूज़ करते हैं कि सम टाइम के अंदर बॉडी में एकदम से चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। बॉडी लीन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, मस्कुलर हो जाती है, एक हार्ड लुक आता है, एक मस्कुलर लुक आता है, एक लीन लुक आता है। इसके अंदर नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए ही इसके इतने से हैं। अब क्या होता है कि लड़के इसके रिजल्ट देख करके इसे एज ए प्री कॉन्टैक्ट से पहले यूज़ करते हैं, 6 वीक की साइकिल करते हैं या 8 वीक की साइकिल करते हैं या फिर वो 12 वीक की साइकिल करते हैं। ऑल्टरनेट डे में भी इसका यूज़ किया जाता है और 3 दिन के बाद भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करता है, इसके जो रिजल्ट से मैंने आपको बताए हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एंडोरेंस बढ़ जाती है, लॉन्ग टाइम तक हम अपनी वर्कआउट को करते हैं, कि जितने इसके रिजल्ट्स सडनली हमारी बॉडी पे आते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट कितने होते हैं। तो ये इसको यूज़ करने के पे और इसको इंजेक्ट करने पे क्या होता है कि हमारे लीवर में छोटे छोटे पिंपल्स करने स्टार्ट कर देता है। लीवर का जूस को एकदम से ख़त्म कर देता है, लीवर की इंटेंसिटी को ख़त्म कर देता है, ताकत को ख़त्म कर देता है। कोई भी इंजेक्ट करते हैं या चाहे वो ऑलेबल हो तो वो हमारे लीवर से मेटाबॉलिक होता है, लीवर रेड ब्लड सेल में जाता है। तो क्या होता है कि हमारे लीवर को डैमेज कर देता है ये, लीवर में छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, टॉक्सिट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी भी इंसान को जॉन्डिस हो सकता है। और जॉन्डिस हो गया और एक बार उसने अपनी स्टेप को चेंज कर ली तो समझो इंसान की पूरी लाइफ खतरे में आ जाती है। दुनिया में कोई ऐसा इलाज नहीं है जो एक बार जॉन्डिस किसी को स्टेप 2 हो गया और वो ईजिली बच पाए। सारे डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं तो इंसान के पास उस वक्त कोई रास्ता नहीं रहता, इंसान सूख के एकदम कांटा हो जाता है। तो आप इससे ख़तरनाक इंजेक्शन से, इससे ख़तरनाक स्ट्राइड से बचें आप। और तीसरा ये क्या करता है, जितनी तेज़ी से हमारी मसल मास की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जितनी तेज़ी से हमारी बॉडी में मसल मास साइज बढ़ता है उससे ज़्यादा दुगनी तेज़ी से ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा टेस्टोस्टेरोन को बिल्कुल ही शट डाउन कर देता है ये। और कभी भी इंसान को हेयर फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं, देखोगे मोस्टली आपने कि लड़के गंजे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो रीज़न यही होता है कि दोनों प्रॉपर्टी को बुरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर देता है ये, एनाबॉलिक प्रॉपर्टी को और दूसरा एंडोजेनिक प्रॉपर्टी को, दोनों ही प्रॉपर्टी को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका इतना ज़्यादा मेजर साइड इफेक्ट है ये हमारे विटामिन डी को बिल्कुल ही शट डाउन कर देता, गिरा देता। विटामिन डी ही हमारी बॉडी के अंदर एक मेन ऐसा हार्मोन होता है जिससे और इसी से सारे कैल्शियम अटैच हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की प्रोडक्शन अच्छी होती है तो सारे बॉडी के जितने हमारे कैल्शियम होते हैं वो अच्छे से अपना रोल प्ले करते हैं। हमारी बोन्स की इंटेंसिटी अच्छी होती है, बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है, हाइट ग्रोथ होती है। विटामिन डी कम हो जाता है तो सारी प्रोडक्शन रुक जाती हैं और मसल्स और बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। कभी भी बोन्स टूट गई तो वो ईजिली जुड़ नहीं पाती है, उसका डायरेक्ट सर्जरी होती है, उसमें रोड डलती है। फिर क्रिएटिन इनको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाता है, किडनी पे ज़्यादा लोड डाल देता है जिससे कि किडनी कभी भी इंसान की ख़राब हो सकती है। ब्रेन हेमरेज हुआ, कहीं से भी इंटरनल ब्लीडिंग हुई, इंसान की लाइफ खतरे में आ जाती है। और इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो यही है कि हमारे हार्ट को ब्लॉकिंग कर देता है। हार्ट डिसीज़ कभी भी इंसान को हो सकती है और कभी भी इंसान अपनी लाइफ से हाथ धो बैठ सकता है। तो आप ऐसे ख़तरनाक केमिकल से आप बचें। इसका यूज़ किया जाता है, डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं और इसको उन्हीं पेशेंट पे यूज़ किया जाता है जिनको मसल लॉस की प्रॉब्लम हो, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो, या जिनकी बोन्स की इंटेंसिटी कम हो, या जिनको कोई हैवी वायरस हो, उसके ऊपर ही डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। या फिर इनका यूज़ किया जाता है हॉर्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, लेकिन इसका मिसयूज़ किया जाता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर और फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। तो आप ऐसे से बचें। ट्रेनर इसका लालच देते हैं लड़कों को, कहते हैं कि आप ये यूज़ करो, ये चलाओ, आप ठीक रहोगे, कम टाइम में बॉडी बन जाएगी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं सभी को आपको अवेयर करता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक चीज़ों से बचें। ये केमिकल है, ये कोई नेचुरल खाने पीने की चीज़ नहीं है, कभी ना कभी आपको लाइफ में किसी को भी नुकसान दे सकती है।
और जो कोई चला रहा है अपनी साइकिल को तो वो अभी स्टॉप कर दे और अपने सारे टेस्ट कराए। इसका जो यूज़ करते हैं वो प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर करते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स का यूज़ करते हैं। उनको इस चीज़ के बारे में सारी मालूम होता है कितने इसके अंदर कार्बन है, कितना इसके अंदर हाइड्रोजन है, कितना इसके अंदर ऑक्सीजन है, कितना इसके अंदर नाइट्रोजन है, तो उनको मालूम होती है। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं इसे यूज़ करने से पहले अपना टेस्ट कराते हैं, वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, LFT, KFT एंड लिक्विड प्रोफाइल, ये 3 टेस्ट कराते हैं ताकि कुछ हमारी बॉडी में जो चल रहा होता है, कुछ ऐसी वैसी चीज़ होती है बॉडी में ख़तरनाक, या कोई लीवर में या हमारे कोई ऐसा सिम्टम्स होता है जिससे हमारी लीवर फेल या किडनी फेल या हाई कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में, तो उन्हें मालूम हो जाता है। तो फिर वो आप उसके प्रिकॉशन ले लेते हैं, फिर वो यूज़ नहीं करते इसका। जब देखते हैं कि बॉडी ठीक है, अंदर से कुछ ऐसा है नहीं, क्लीन है एकदम, तो फिर उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल। और फिर इसका डोरिंग साइकिल इसी टेस्ट को रिपीट करते हैं, LFT, KFT एंड लिक्विड प्रोफाइल, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि अंदर कुछ ऐसी वैसी चीज़ चल तो नहीं रही है, कुछ अंदर इन्हें हमारे डैमेज तो नहीं किया है। तो उन्हें मालूम हो जाता है, दिख जाता है, तो तुरंत साइकिल को रोक देते हैं और उसके प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक टेस्ट सबसे लास्ट में कराते हैं वो, जब उनकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है आफ्टर 20 डेज़। इसी टेस्ट को तीनों को फिर दोबारा से रिपीट किया जाता है, LFT, KFT एंड प्रोफाइल। तो उन्हें मालूम हो जाता है कि हमारी बॉडी ठीक है, कुछ हुआ नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, बिल्कुल ठीक ठाक है, तो वो अपना नेचुरल डाइट पा जाते हैं और वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डर जिनको अच्छी नॉलेज होती है, जिनको अच्छी इस चीज़ के बारे में मालूम होता है। लेकिन आजकल क्या देख रहा हूँ मैं, कोई भी स्प्राइट को यूज़ करा रहा है, कुछ टाइम तक उन्होंने अपनी वर्कआउट करी, वर्कआउट करने के बाद उन्होंने जिम खोला, जिम खोल करके वो लड़कों को वर्कआउट कराने लगे और सजेस्ट करने लगे कि आप स्प्राइट को यूज़ करो। गाँवों में जिनको टेस्टोस्टेरोन के बारे में नहीं मालूम है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं मालूम है, इसके वाले भी इसका यूज़ करा रहे हैं लड़कों के ऊपर। आजकल इतनी ज़्यादा मौत होती जा रही हैं, अभी हाल फिलहाल में एक लड़के की वो डेथ हुई है, इसी से ही हुई है, स्प्राइट से ही। तो आप इससे बिल्कुल दूर रहें, स्प्राइट का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये केमिकल होता है, केमिकल का कहीं ना कहीं इंसान की लाइफ में साइड इफ़ेक्ट होता है और लाइफ कभी भी इंसान के ख़तरे में आ सकती है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करता हूँ, इससे दूर रहें, नेचुरल डाइट लें। नेचुरल डाइट ले करके भी आप अपनी अच्छी बॉडी बना सकते हैं, नेचुरल डाइट ले करके भी आप अपनी अच्छे फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। और नेचुरल डाइट करें और अच्छी वर्कआउट करें, रेस्ट अच्छा लें और नींद आप अपनी प्रॉपर 8 घंटे की लें। नींद आप अपनी प्रॉपर 8 घंटे की लेंगे तो आपकी खुद बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, मसल मास साइज आपका खुद ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा और फैट आपका खुद रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो का एंड करता हूँ मैं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस चीज़ से अवेयर हो जाएं। And thanks for watching my video. Thank you so much.